राधानगर प्रखंड बनाओ का अभियान को लेकर एक पद यात्रा जाया वहाँ तो मैंने सुविधा जाया एक कोनो सुविधा जाए के यहाँ से मोहदा मोड़ जीवो मोहदा मोड़े गाड़ी चापबो टेम्पू भरतो तबे तो बागमारा लेखतो এটা সামনে হবো হয় की असुविधा हो बागमारा बागमारा 2 बार 3 बार घूरे हो तो टेम्पो से जाए हो तो वहाँ पर व्हील के पर जाए तो वहाँ। और दूसरी बात है कि बागमारा जहाँ तक मेरे ख्याल से है कि झारखंड का सबसे बड़ा ब्लॉक है और एक ही ब्लॉक में एक वीडियो है और 61 पंचायत को देखना पड़ता है। साथ ही एमओ की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई प्रत्येक साल और जातीय आवासीय आय नहीं बनने के कारण इस बार भी देखिए बहुत सारे छात्र मेरे छूट चुके हैं, नहीं बन रहे। प्रखंड के स्तर पर जो बोझ है, जो कार्यालय का बोझ होता है वह कम हो जाएगा। के कारण जितना माइनिंग हो रहा अभी देखिए माइनिंग के साथ तो बहुत दूर पड़ता है। हम लोग पहुँच भी जाते किसी तरह वहाँ जाकर कुछ अप्लाई भी करते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए हम जाती है वैसे हम मेरा अप्लाई किया वो 8 महीना हो गया, उसमें से मेरा बस जैसे लाजमी सी बात है अगर एक ब्लॉक की 4 लाख जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा तो निश्चित तौर पर जो सर बोले, शिक्षक बोले, विद्यार्थी बोले, उन तरह की समस्या आना लाजमी सी बात है। किसी भी पदाधिकारी की कार्यक्षमता ये है कि अगर 4 लाख की जनसंख्या है, अगर 1% लोग मतलब 4000 लोग अगर प्रत्येक दिन ब्लॉक आएंगे तो उनकी काम नहीं होगा। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग लोहपीटी पंचायत के अंधारी गांव में आए हुए हैं। 29 तारीख को राधानगर प्रखंड बनाओ का अभियान को लेकर एक पद यात्रा निकाली जा रही है। शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक चौक सिजवा से लेकर विनोद बाबू चौक मोहदा मोड़ तक निकाली जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों का क्या राय है, राधानगर प्रखंड इन लोग को कितना ज़रूरी है और अभी वर्तमान में जो प्रखंड है वहाँ से इन लोग माने अंधारी गांव से प्रखंड कितना दूर है, ये हम लोग और क्या समस्या होता है वहाँ जाने में, वो हम लोग गांव के कुछ महिला हैं उन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग के सामने कुछ महिला है तो है वो काकी एखन जे तोरा जे बागमारा जे ब्लॉक हन उटा यहाँ से माने कितना दूर है? ना दूरे है, हाँ ढेरे दूरे। तो यहाँ से वहाँ जाते सुविधा हो ना असुविधा? असुविधा ही हो, दूरे तो असुविधा ही होतो, सामने रहते तो तनी जल्दी पहुँचते लिए। अच्छा, तो यहाँ से जो तोरानी जाया वहाँ तो मैंने सुविधा जाया एक कोनो सुविधा जाए के यहाँ से मोहदा मोड़ जीवो मोहदा मोड़े गाड़ी चापबो टेम्पू भरतो तबे तो बागमारा लेखतो। तो मैंने भाड़ा गाड़ी सुविधा मैंने फिर वहाँ से पैदल जाए ना, फिर वहाँ से भाड़ा नाम के हमने पैदल जा होइत रहे पैदल। हाँ मैंने वहाँ से पैदल कितना दूर? कम से कम ½ किलोमीटर। ½ किलोमीटर? हाँ। अच्छा, तो मान लो वहाँ जाया कोनो काम खातिर तो काम तो सहज है ना फिर लेट लग? नहीं तनी लेट लागे, 1-2 बार घूरे होइत रहे, ऐसा काम होइत रहे से 1-2 बार घूरे होइत रहे। की तोरा नाम की लागो? उमा देवी। एगो तोरा यहाँ राधानगर जे प्रखंड बनन तो प्रखंड बनले तनिक फायदा आतो ना घाटा? फायदा आते। हाँ बागमारा जाए में हमने असुविधा हो है इटा सामने हो है की असुविधा हो बागमारा? बागमारा 2 बार 3 बार घूरे हो तो टेम्पो से जाए हो तो वहाँ पर व्हील के पर जाए तो वहाँ पंचायत जहाँ बनो है तहाँ ब्लॉकटा मैंने यहाँ करा जे बनी गए तोरा फायदा? हाँ फायदा आता है। इधर के जाति आवासी बने ने खोजो हो वहाँ घना घना घूरा घूरी हो वो इटा बेला सामने हो हमने के द्वार तरह तो मैंने यहाँ आ गए तनिक जाति आवासी मैंने बनी गए बन जीते। इधर के कोनो बने ने खोजो है कते जीबे रोदे बसाते गाड़ी घोड़ा सुविधा नहीं। काकी है काकी तोरा का नाम गो? मंजूड़ा देवी। अच्छा, तो तोरानी बागमारा ब्लॉक कभी गया है कि नहीं? हम तो नहीं गेली। नहीं माने ब्लॉक से तोरानी कोनो काम नहीं? हमने काम की जीवे नहीं करे। तोरानी कहला कि यहाँ प्रखंड बनी जाते राधानगर तो फायदा बते तो राधानगर प्रखंड कर लेके पद यात्रा निकले 29 तारीख के तो पद यात्रा तोरानी शामिल है? हाँ को हमने शामिल हबो। हाँ कितना लोग जाबा तुम? जितना हमने पारबो उतना जीवे। हाँ तोरानी काकी? हाँ जीवे। हाँ जीवे। तोरा संगी साथी के ले जाते? हाँ सबन के ले लेबै, सबन के कहे चला सुविधा है यहाँ घर के सामने हते। तोरा संगी साथी के ले जाते? हाँ हमने को संगी साथी रकम जाते सभी मिल के जीवो जो 29 तारीख यहाँ पद यात्रा निकलो हो यहाँ प्रखंड आने है से खातिर सेटा सबके कहबो। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर शिक्षा का दृष्टिकोण से राधानगर प्रखंड बनने से शिक्षा में कितना बदलाव होगा और
कितना फ़ायदा होगा। तो दादा आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अशोक कुमार महतो। अच्छा, अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बाघमारा प्रखंड जा रहे हैं, तो बाघमारा प्रखंड यहाँ से जाने में लोगों को कठिनाई होता है कि नहीं? कठिनाई तो बहुत है। सबसे पहले मैं खबर आंदोलन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो इस मुहिम में अपना भागीदारी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण समय निकाल रहे हैं। और रही बाघमारा प्रखंड की बात, तो बाघमारा प्रखंड जहाँ तक हम लोग देखते आ रहे हैं छोटे से, कि आने वाली लगभग एक पीढ़ी पार हो चुका है। और पक्ष विपक्ष दोनों ही जो विधायक, माननीय विधायक जी रहे, उन्होंने किसी प्रकार का कड़ा कदम नहीं उठाया, जिस कारण से आज राधानगर प्रखंड नहीं बन पाए। और एक दो बार इसका बात भी उठा, लेकिन कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, चाहे कारण जो भी हो, राजनीतिक कारण हो या जो भी हो। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, खास करके बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण हैं, उनसे मेरा यही अपील रहेगा कि 22 साल में बाघमारा आपका प्रखंड एक छोर में पड़ता है। अलग प्रखंड बनेगा तो उसके पोषक क्षेत्र में जो 22 गांव आते हैं, जैसे बहुत सारा ऐसा 22 पंचायत, जैसे आपका उसमें हो गया आपका बागड़ा ले लीजिए, भौरदहा ले लीजिए, वो एकदम एक छोर में है। वहाँ से आने जाने में असुविधा है। और दूसरी बात है कि बाघमारा जहाँ तक मेरे ख्याल से है कि झारखंड का सबसे बड़ा ब्लॉक है, और एक ही ब्लॉक में एक बीडीओ है और 61 पंचायत को देखना पड़ता है। साथ ही एमओ की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई है। और एक शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा समस्या शिक्षा के क्षेत्र में मैंने देखा है कि जाति अवश्य बनाने में जो समस्या होती है, क्योंकि मेरे भी विद्यार्थी हैं, उनको भी स्कॉलरशिप भरना पड़ता है प्रत्येक साल, और जाति आवासीय आय नहीं बनने के कारण इस बार भी देखिए बहुत सारे छात्र मेरे छूट चुके हैं, नहीं भर पाए। तो एक गरीब छात्र जो पढ़ रहा है, उस छात्र को अगर स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाए जाति आवासीय के वजह से, तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके पढ़ाई में कहीं ना कहीं वो सहायक सिद्ध होता है। वो उस दृष्टिकोण से देखें तो राधानगर प्रखंड अगर बन जाएगा तो एक प्रखंड के स्तर पर जो बोझ है, जो कार्यालय का बोझ होता है, वह कम हो जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ से आवागमन की सुविधा भी अगर देखा जाए, उस दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो राधानगर हमारा मेन रोड में और सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। जबकि बाघमारा हमारे अगर सीधे जाते हैं सदरियाडी होते हुए केसरगढ़, तो ब्लॉक 2 का एरिया पड़ता है जो प्रोजेक्ट एरिया है। कहीं ना कहीं सदरियाडी के लोगों को भी जाने में असुविधा होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में आवागमन होता रहता है बड़ा बड़ा गाड़ियों का, और रास्ता भी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। और अगर इधर से घूम के जाते हैं हम लोग डुमरा होते हुए, तो कहीं ना कहीं बस ऑटो की सुविधा उस प्रकार से नहीं है। और ट्रेन की भी सुविधा अगर देखी जाए तो टाइमली ट्रेन 1-2 ट्रेन ही चल पाता है, जिस कारण से आने जाने में मौदा के लोगों को भी बहुत सारी दिक्कत हुई। ये दिक्कत है। अच्छा, तो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि राधानगर प्रखंड बनाव को लेके बहुत लोग मुहिम चला रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। सुनने में आ रहा 29 तारीख को एक पद यात्रा निकल रहा है शहीद शक्तिनाथ महतो चौक से लेकर मौदा मोड़ विनोद बाबू चौक तक। तो उस पद यात्रा में आप लोग शामिल हो रहे हैं? 100% श्योर एकदम शामिल होंगे, क्योंकि पहली बार जो है ये पद यात्रा राधानगर प्रखंड को लेकर जो निकाला जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक पार्टी का संबंध नहीं है। क्योंकि समाज से भी क्रांतिकारी प्रदीप महतो के द्वारा जो है ये पद यात्रा निकाली गई है। और सामाजिक स्तर से ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी युवा वर्ग हैं, उसके बाद बुजुर्ग वर्ग हैं, सारे वर्ग, महिला सशक्तिकरण हो चाहे जो भी हो, जितने भी वर्ग हैं सभी इसमें शामिल होंगे। मेरा अपील यही रहेगा, क्योंकि राजनीतिक जो भी किए हैं इस विषय पर राधानगर प्रखंड को लेकर, वो आज तक कर नहीं पाए। अगर हो सके कि हम लोग सारे ग्रामीण मिलकर अगर बीडीओ के पास ये लिखित रूप से आवेदन दिया जाए और राधानगर अगर अलग प्रखंड करने की मांग अगर रखी जाए, तो शायद अगर किसी तरह ये अगर पूरा हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं जो है हल हो जाएगी। क्योंकि केवल शिक्षा से ही नहीं, जो 75 सूत्रीय कार्यक्रम जो होता है ब्लॉक अंतर्गत, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण के लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही है। चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो मनरेगा से संबंधित हो, कोई भी काम जो है, क्योंकि धरातलीय स्तर पर अगर देखा जाए तो ब्लॉक स्तर से जो भी काम है नहीं हो पाता है, जिससे बहुत प्रकार की दिक्कत हो रही है। अगर राधानगर अलग प्रखंड बन जाता है तो सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र का होगा, जो इसके पोषक क्षेत्र में आएंगे। अभी देख रहे हैं कि वर्तमान में जो अभी आप बोले बगड़ा ये सब का, तो बगड़ा सब अभी मैंने विकास से अभी बगड़ा पंचायत ये सब कोसों दूर है, मैंने बाघमारा प्रखंड जाने में भी दूर होता है। तो ऐसे में राधानगर अगर प्रखंड बनता है तो जो पिछड़ा जो पंचायत है वो विकास होगा उसका? एकदम होगा, श्योरली होगा, क्योंकि जो अनभिज्ञ योजनाओं से
मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ कि अगर बाघमारा हम जाते हैं तो जितना रूम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है रूम का, उसमें से शायद हमको भी नहीं पता है कि कितना रूम है और इसमें कौन विभाग का कार्य होता है। लिखा हुआ ठीक है, अधिकारी भी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि अधिकारियों की भी समस्या है, क्योंकि उनको बर्डन दे दिया, वो ज़्यादा कार्यभार दे दिया है, जिस कारण से वो एक दिन यहाँ बैठते हैं तो एक दिन पंचायत भवन में कहीं बैठते हैं, तो वो दिक्कत होती है। दूसरी बात कि मिडिल पॉइंट में राधानगर हो रहा है, आपका बागड़ा भंवरदहा से जितना दूरी होगा वो अंधारी से भी उतनी ही दूरी होगी, और खास करके मुख्य मार्ग में है जिस कारण से दिक्कत नहीं होगी, और बाघमारा नहीं जाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। राधानगर प्रखंड से बनने से जो पिछड़ा पंचायत है उन लोग का विकास होगा। हाँ, पिछड़ा पंचायत का भी विकास होगा, साथ ही साथ जितने भी क्षेत्र हैं, क्योंकि अगर बांट दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो अलग होके तो सीधी सी बात है कि अलग हो गए तो इसमें पदाधिकारी भी अलग होंगे, तो उनका भी कार्यशैली में सुविधा होगी, और जो यहाँ के जो पंचायत स्तरीय जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको भी सुविधा होगी, आने जाने में हर काम में सुविधा होगी। साथ ही ग्रामीणों को, खास करके ग्रामीण, क्योंकि बाघमारा से अछूते रह जाते हैं बहुत, ग्रामीण पूरी तरह से अछूते हैं। अगर यहाँ अलग प्रखंड बन जाता है तो ग्रामीणों की हर प्रकार की सुविधा होगी। ये भी जो 29 तारीख को जो प्लानिंग किया गया है पद यात्रा का, तो राधानगर प्रखंड बना होगा, तो उसमें कितना लोग शामिल होने की आशंका है? राधानगर प्रखंड को लेकर लगभग ये 22 जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ से प्रत्येक गांव से लोग आएंगे, और अनुमानतः हम मेरे हिसाब से 50,000 से ज़्यादा भीड़ होना चाहिए, क्योंकि आपका सिजवा से लेके जो पदयात्रा शुरू होगी शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक स्थल से लेकर विनोद बिहारी चौक, इस रोड में जितने भी व्यक्ति हैं वो हर व्यक्ति आने का अपील हम खुद करते हैं कि आप लोग आइए, और राधानगर अलग प्रखंड बनाने के लिए इसमें अपना उत्तरदायित्व जो है, हिस्सेदारी, भागीदारी जैसे भी हो, क्योंकि ये बन जाने से हर व्यक्ति की सुविधा है। राजनीतिक लाभ को केवल सोचना और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से अगर राधानगर प्रखंड की मांग उठी, अब तक उठी हो, जो पूरी नहीं हो पाई, शायद ग्रामीणों के जागने से एक बार हम लोग अगर हक और अधिकार के लिए सही तरीके से लड़ें या अपनी मांगों को रखें निष्पक्ष रूप से, तो सरकार भी कोशिश करेगी और देखेगी सरकार की नहीं सही मायने में दिक्कत है ग्रामीणों को, तो ज़रूरी है कि सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहल होगी और शायद राधानगर प्रखंड जो है बन जाए। और इसमें ग्रामीणों का हिस्सेदारी, भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्या ग्रामीणों की है और ग्रामीणों को ही खुलकर सामने आना होगा। अच्छा, अभी आपके जो बाघमारा प्रखंड है वो कितना दूरी? अभी तो मेरा यहाँ बाघमारा प्रखंड आपको लगभग देख लीजिए कि 7 से 8 किलोमीटर पड़ जाता है। जाने में हम लोग को बहुत असुविधा भी होता है। अगर हम लोग मेन रोड से तो घूमने के लिए जाए तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। इधर से जाएंगे, इधर भी बहुत हम लोग को पोल्यूशन के कारण जितना माइनिंग हो रहा है अभी देखिए, माइनिंग के साथ तो बहुत दूर पड़ता है। हम लोग अगर पहुँच भी जाते किसी तरह तो वहाँ जाकर कुछ अप्लाई भी करते हैं, तो जैसे आप देख लीजिए हम जाते हैं, वैसे हम मेरा अप्लाई किया वो 8 महीना हो गया, उसमें से मेरा बस मतलब लोकल रेसिडेंट बन के आया, बाकी 3 चीज़ बन के आया नहीं है। अब बाकी उसके लिए भी हम बार बार जाते हैं, बार बार बोलते भी सीओ साहब को कि मेरा बना के दीजिए, बना के दीजिए, बना के दीजिए, पर कर्मचारी द्वारा बोलता है कि कर्मचारी तो पास नहीं कर रहा, हमसे हो नहीं रहा है। इस वजह से सीओ साहब के खेत के कारण मेरा बन नहीं पाता। मैंने अब जाति आवासीय आपका 8 महीना से लटका हुआ अभी तक बना नहीं है, जबकि हम सीओ एसडीओ के पास दिए अप्लाई किया अंचल में, उसके हम बस सीओ से इतना ही अपील कर रहे थे कि सर आप पास कर दीजिए, एसडीओ पर भेज दीजिए, एसडीओ से हम जाकर करवा लेंगे। फिर भी सीओ साहब बोलते हैं कि मेरे पास आ ही नहीं रहा है, कर्मचारी कर ही नहीं रहा है, मेरे पास इतना कर्मचारी ही नहीं है, काम ही नहीं हो पा रहा, तो कहाँ से करें। इसके चलते हम कम से कम नहीं भी करते 10 बार हम सीओ सर के पास गए। अब बोले सर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, बनवा के दीजिए, जबकि मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, जो चाहिए सर को हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी बन नहीं पा रहा है। अच्छा, अभी तो वर्तमान में देख रहे हैं आपका राधानगर भी प्रखंड बनने के लिए अग्रसर है, तो राधानगर प्रखंड बन जाएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं? जाहिर से बात फ़ायदा ही होगा। राधानगर 2-2 प्रखंड, अगर एक विधानसभा में 2-2 प्रखंड बनता है तो राधानगर का जो स्टूडेंट है हम लोग यहाँ, उसके बाद जो बाघमारा के स्टूडेंट है, अगर हम जैसा भी वहाँ पे गए, वहाँ पे जाति व्यवस्था का जो हम अपना काम करवाएं, वहाँ पे नहीं बनने का कारण यही रीज़न कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है, बहुत कुछ भी होता होगा, जिसके कारण मेरा राय नहीं बन पाता। अगर राधानगर में कल दिन अगर बन जाता है कोई प्रखंड, मतलब ब्लॉक बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का भी स्टूडेंट जाएगा, यहाँ का भी स्टूडेंट तो थोड़ा खाली होगा, तो बनने में सुविधा होगा, सबको होगा, हमको भी होगा, बाकी स्टूडेंट को भी होगा, और प्रखंड का भी विकास होगा इससे। अभी आपने सुना कि ये अभी राधानगर प्रखंड बनने से इनको फायदा होगा। वर्तमान में जो बाघमारा प्रखंड है वहाँ पे इन्होंने 8 महीने पहले अपने जाति आवासीय का आवेदन किया है, मगर सिर्फ इनको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही निर्गत किया गया और जाति प्रमाण पत्र अभी तक निर्गत नहीं किया गया। तो आप समस्या को देख सकते हैं कि किस प्रकार अपार समस्या यहाँ के लोगों को है। स्वाभाविक है कि समस्या का निराकरण तो होना ही चाहिए। एक छात्र है, अगर इतना लेट होगा तो इनका नियुक्ति, इनका भविष्य को कौन देखेगा। तो
तो अब इसी कड़ी में हमारे साथ समाज सेवी हैं प्रदीप दा। तो प्रदीप दा, अभी आपके यहाँ के छात्रों ने समस्या सुनाया कि हम बाघमारा प्रखंड में 8 महीना मेरा हो गया जाति आवासीय का आवेदन दिए हुए, मगर सिर्फ हमको आवासीय नियुक्ति मैंने निर्गत किया गया, जाति नहीं निर्गत किया गया। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या राधानगर जो प्रखंड बनेगा तो मैंने एकदम आप आश्वस्त है कि इस प्रकार की जो असुविधा हो रही है छात्रों को, लोगों को, बहुत सारे महिलाओं ने कहा कि हमको प्रधानमंत्री आवास के लिए भी दिक्कत हो रहा, तो ये सब जो असुविधा ये सब दूर हो पाएगा क्या? सबसे पहले आपको धन्यवाद खबर आंदोलन को। सबसे पहले तो मैं इस बात को आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ कि मेरी एक मुहिम है। लाभ हानि तो बात की चीज़ है, क्योंकि कभी भी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। आज ये बाघमारा ब्लॉक में बेसिकली बात को समझना है। बाघमारा आज करीब करीब 50 साल पहले बनी है। उस समय बाघमारा की जनसंख्या तकरीबन 1.5 से 2 लाख हुआ करती थी। आज उस बाघमारा में 61 पंचायत और 6 नगर निगम क्षेत्र पड़ते हैं, और करीब करीब टुंडी के दोनों जोड़ के अगर हम लोग तीनों को जोड़ते हैं तो तकरीबन 4 लाख जनसंख्या बाघमारा ब्लॉक में हो रहा है। लाजमी सी बात है कि अगर एक ब्लॉक की 4 लाख जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा तो निश्चित तौर पे जो सर बोले, शिक्षक बोले, विद्यार्थी बोले, उन तरह की समस्या आना लाजमी सी बात है। किसी भी पदाधिकारी की कार्यक्षमता ये है कि अगर 4 लाख की जनसंख्या है, अगर 1% लोग मतलब 4000 लोग अगर प्रत्येक दिन ब्लॉक आएंगे तो उनकी काम नहीं हो पाएगी। 99% का क्या होगा? ये सहज और सरलता से इस बात को समझने की चीज है। बंधु, मैं इस बात के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरी एक आंदोलन है। 29 तारीख को हम लोग एक जन आंदोलन कर रहे हैं। मैं आम आदमी से अपील कर रहा हूं कि 22 पंचायत का जो ब्लॉक बनेगी राधानगर, निश्चित तौर पे फायदा और घाटा अलग चीज है। निश्चित तौर पे अगर अलग होंगे तो 22 पंचायत का अपना बीडीओ होंगे, अपना सीओ होंगे और तमाम कर्मचारी होंगे। तो जो भी सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं योजना है, 75 योजनाएं राज्य सरकार की चल रही है, सेंट्रल की भी उसी तरह की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिनको निष्पादित करने के लिए हम लोग का एकमात्र साधन है वो है ब्लॉक। और अगर ब्लॉक को अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इंडिविजुअल अपना बीडीओ रहेंगे, अपना सीओ रहेंगे, और 22 पंचायत के जो आम आदमी, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एकदम दिहाड़ी मजदूर है, वो लोग अपनी बातों को जाके कह सकते हैं कि काका मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है, मेरा आवास नहीं बना है, मेरे बच्चे का जाति आवासीय नहीं बना है, मेरे घर का जो भी लोग हैं, जो हमारा चावल नहीं मिला है, इन तमाम बातों को वीडियो के पास अपनी बातों को पुख्ता ढंग से रख सकते हैं। और निश्चित तौर पे वो आपको आने वाला समय में अगर प्रखंड बन जाती है तो इन तमाम चीजों की लाभ। अच्छा दादा, आप तो एक मुहिम, बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, ये चलाना भी चाहिए। ये बहुत देर हो गया, देर आए सवेर आए, ये चलना भी चाहिए। मगर आप जो ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेके किन किन पंचायतों में अभी तक प्रचार प्रसार संपर्क अभियान चलाया गया है? हम लोग करीब 20 से 22 पंचायत और एक नगर निगम क्षेत्र, सिजुआ, आपका सिंगड़ा, बागड़ा, तेतुलिया, महुदा, पारजोरिया, लोहपिट्टी, तेलमोचो, कांरा, बांसजोड़ा, सदरियाडी, मधुबन, धर्माबान, खरखरी, बांसजोड़ा, तमाम पंचायतों में हम लोग बृहद तौर पे जनसंपर्क कर रहे हैं। महिलाओं से, गरीबों से, दबे कुचले लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, और उन लोगों के राय लेके ही हम लोगों ने ये स्टैंड लिया है कि 29 तारीख को हम लोग पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा करने का तात्पर्य इसी बात का है कि कहीं ना कहीं जो सरकार अभी तक झारखंड बनने के बाद आज 23 साल में जो लाभ इस 22 पंचायत को मिलना चाहिए, उस 22 पंचायत के साथ बेईमानी हुआ है, और इस 22 पंचायत का इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी जो योजना थी, आज 22 साल जो लाभ मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस 22 पंचायत के करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग इस लाभ से वंचित हुआ है, और उस वंचित को हम लोग अधिकार दिलाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप 2200 पंचायत में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो आखिर ये जो आपका अभियान चलाया जा रहा है, जागरूक कर रहे हैं, इस अभियान में कितने लोगों की भागीदारी
होने की संभावना है? निश्चित तौर पे हम लोग तो सारे लोगों को अति कर रहे हैं। हम हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, जुआ, बुजुर्ग, हमारे गुरुजन, हमारे अग्रज, हमारे छात्र, हमारे बच्चे बच्चियां जिनका भविष्य आने वाले समय में एग्जाम भरेंगे, सारे कैंडिडेट, हम तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह और अनुरोध करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में आए और अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए सरकार को और अभी जो वर्तमान विधायक, चाहे वर्तमान विधायक के जो कुंभकर्ण के निंदा में सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम करें और सरकार को अल्टीमेटम दे कि जल्द से जल्द राधानगर प्रखंड बनाए, नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और आंदोलन को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा दादा, एक बहुत बड़ा बात है, आखिर ये जो राधानगर प्रखंड बनाने का जो पद यात्रा शहीद शक्तिनाथ महतो के स्थान से लेकर विनोद बाबू चौक महोदा मोड़ तक ही क्यों चयन किया, इसके पीछे का रीजन क्या है? निश्चित तौर पे ये झारखंड कोई बना बनाया हुआ राज्य नहीं है। झारखंड बहुत कुर्बानी से बनी है और ये दोनों आदमी का ये जगह चयन करने का पीछे मेरा एक ही राज है पत्रकार महोदय, कि मेरी अगर ये चूंकि शहीद शक्तिनाथ महतो के श्रद्धांजलि स्थल, जिनके हृदय पे, जिन्होंने आज से 100 साल पहले सूदखोर माने बाहरी तंत्र माने ऐसे लोगों के विरोध आंदोलन किए थे, सूदखोरी, घूसखोरी, माने एक यातना देने वाले दबे कुचले लोगों की आवाज़ के लिए शक्ति बाबू ने जो अपनी जान को आहुति दी थे, उनकी समाधि स्थल से करने का तात्पर्य कि कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा मिले, ताकत मिले, और वही जो उद्गार है वो उनके अंदर से आए, मेरे अंदर में वो भावना प्रेरित हो, इसके लिए ये दोनों जगह का चयन किया गया है। विनोद बाबू निश्चित तौर पे वो झारखंड के पितामह हैं। उनकी स्थली को, उनके जगह पे जाके अपनी सभा को करना, अपने आप को हम लोग माने अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि इस महापुरुष के चरण स्थली पे अपने आप को चरण धूलि पा जाए, तो हम लोग के लिए सौभाग्य होगी और ये काम सिद्ध होगी। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ये कार्यक्रम में ही नहीं रुकेगी, ये हम लोग की शुरुआत है। मैं अभी पदयात्रा कर रहा हूँ, पुनः हम लोग उपायुक्त यहाँ धरना दूंगा, जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री आवास में और राज्यपाल के तक भी जाने का काम करूंगा, राधानगर प्रखंड लेकर रहूंगा। ये मैं आपको पत्रकार महोदय आश्वस्त करता हूँ। ये मेरी एक पहली कड़ी है आंदोलन, ये पदयात्रा लोकतांत्रिक तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को और वर्तमान विधायक को आश्वस्त मैंने आगाह करना चाहता हूँ कि जनता की आवाज को, जनता के तकलीफ को, जनता के दर्द को, जनता के दुख को समझे, अन्यथा जब जनता उबाल लेगी तो रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। और उस चीज के चूंकि मैंने प्रत्येक गांव में जितने भी 22 प्रभावित पंचायत है, उनका एक एक गांव मैंने दौरा किया, एक एक बच्चे से, एक एक विद्यार्थी से, एक एक शिक्षक से, एक एक माँ से, काकी से, दादी से, जो वृद्धा पेंशन के लिए आज भी प्रताड़ित है। वो 350 पेंशन के लिए वो 350 बार जाती है बागबारा, और उनका एक बार का भाड़ा 300 रुपया पड़ता है और उनको वृद्धा पेंशन 300 रुपया मिलता है। बताइए उस माँ पे क्या पड़ती है, उस दादी को क्या होता होगा। बागबारा जाने का उसका 300 रुपया खर्चा है और उनको पेंशन मिलता है 300 रुपया। जहन पे कल्पना कीजिए, दुख आती है, दर्द लगता है कि क्या क्या सिस्टम बना हुआ है। आज देश का हम लोग 75वां देश स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और विडंबना है कि 61 पंचायत की आज ब्लॉक चल रही है। क्या हमारा यहाँ जनप्रतिनिधि ने किया? हम किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि आज आम आदमी, एक किसान है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, एक डॉक्टर है, सारे प्रताड़ित है। एक अगर किसान है तो उनका बच्चा का जातीय अवश्य नहीं बन रहा है, एक विद्यार्थी है तो वो बेचारे कहीं यदि कर्मवीर में चाहे किसी सेना में आर्मी भरे हैं, उनका टाइम रहता है 10 दिन का, बेचारे 10 दिन में जातीय अवश्य नहीं बने पड़ते हैं, वो जाके एग्जाम दे नहीं पाते हैं। ये तो दुर्भाग्य है। तो क्या हम कैसे विकास की गाथा करेंगे? ये उन लोगों की वेदना है और उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके हम लोग 29 तारीख को पदयात्रा कर रहे हैं। ये मेरा कोई आह्वान नहीं है, उन लोगों की तरफ से आया कि बाबू तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इसलिए इस पदयात्रा का निर्णय लिया गया। ये जो पद यात्रा जो कर रहे हैं, आखिर इसका मैंने कहीं कितने जगह पे स्टॉपेज होगा पद यात्रा का? निश्चित तौर पे हम लोग ने प्लान किए हुए हैं, उसका रूट चार्ट हम सारे लोगों को अवगत करा देंगे, पत्रकार बंधुओं को भी कर दिया जाएगा, जिला प्रशासन को भी दिया गया है। सारे लॉ एंड ऑर्डर के तहत नियमतः हम लोग जहाँ जहाँ रूट चार्ट रहेंगे, आपको समय आते ही सारी चीज़ों को विधिवत बता दिए जाएंगे। हमारे जो प्रेस को संबोधित करेंगे या प्रेस को जो ब्रीफ करेंगे वो सारा बता देंगे कि हमारी कहाँ से कहाँ आएंगे, हमारा कहाँ स्टॉपेज होंगे, कैसे महिलाएं जाएंगे, क्या रहेंगे, सारी सुविधाओं को सारे को ब्रीफ हम लोग समय आते ही अल्टीमेटली सारे को बता दिया जाएगा। हम पत्रकार बंधुओं से, आम आदमियों से अपील करते हैं
कि अधिक से अधिक लोगों के बीच इस बातों को भेजे, लोगों के बीच ये कन्वेंस करे कि ये प्रखंड बनना कितना आवश्यक है। हम उस माताओं का, उस बच्चे का दर्द देख के इस कार्यक्रम को हम लिए हुए हैं। हम अब आम आदमी से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम को बेहतर और सफल बनाएं।